वक्त ऐसा भी जो पॉलिसी थी एडीआर की इजाफी 15% टैक्स वाली, ये कितना जायज़ टैक्स था, ये कितनी जायज़ पॉलिसी थी जो बैंक्स पर नाफिज की गई थी? देखिए इसका रेवेन्यू टैक्स के अलावा इसका जो दूसरा एंगल है ना, वो ये आप समझने की कोशिश करें। आपको पता होगा कि एडीआर क्या है। एडवांस डिपॉजिट रेशो जो है, अगर जो एडवांसेस उन्हें प्राइवेट पार्टी को, बैंक्स को चाहिए कि प्राइवेट पार्टीज को फंड्स अवेलेबल करें, प्राइवेट पार्टीज को फंड्स दें, कंपनीज को दें, ताकि हमारे मुल्क में जो कमर्शियल एक्टिविटीज है वो बढ़े, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े, बिजनेसेस बढ़े। तो वो ये करते हैं कि वो उठा के गवर्नमेंट को ज्यादा दे आर विलिंग कि गवर्नमेंट को ज्यादा वो लोन दे दें, जिसका वो सिक्योर होता है, उनको एक सिक्योर रेट मिल रहा होता है, और वो जो बिजनेसेस के लिए उनके लिए कैश जो है वो कम हो जाता है। तो हमने कहा कि जिसका भी 50% रेशो कम से कम आपको मेंटेन करना पड़ेगा। 50% रेशो का मतलब है कि आपके पास जो भी डिपॉजिट्स हैं उसके कम से कम 50% आप प्राइवेट पार्टीज को लोन देंगे। तो इसका मतलब है कि जो प्राइवेट पार्टीज को 50% ऑफ द डिपॉजिट लोन मिलेगा, तो प्राइवेट पार्टीज फ्लरिश करेंगे, बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ेंगे, मुल्क में एक्टिविटीज बढ़ेंगे, बिजनेस फ्लरिश करेगा। तो अब हमने ये कहा कि अगर आपकी ये रेशो 50 से नीचे उस पे आगे, अगर 50% और उससे ऊपर है रेशो, तो आपका रेट 39% टैक्स आप जो बैंकिंग सेक्टर का है वो आप देते रहे। इस वक्त आपका ये रेशो 40% पे आएगा, यानी आपने प्राइवेट पार्टीज को कम लोन दिए और गवर्नमेंट को ज्यादा दे दिए, और आपका रेशो एडवांस टू प्राइवेट पार्टीज टू जो आपका जो डिपॉजिट है वो 40% हो गया। तो हमने कहा आपका रेट 39 से 49 हो जाएगा। इस तरीके से जिस वक्त उसका 40% से भी ये रेशो नीचे गिर जाएगा, तो इनका रेट फिर 55% होगा। तो ये अब जाहिर है, ये अब जब ये डिसीजन आ गया, स्टे ऑर्डर हो गया, तो अब बैंक्स के लिए लाजिम नहीं है कि वो प्राइवेट पार्टीज को 50% रेशो मेंटेन करें। तो प्राइवेट पार्टीज को जो लोन है वो कम मिलेंगे, तो या उनको एडवांसेस कम मिलेंगे, जिसकी वजह से ये बिजनेस पे इम्पैक्ट, इसका कैश जो अवेलेबिलिटी है मुल्क में बिजनेसेस को, उस पर फर्क पड़ेगा। तो वक्त साहब, ये स्टे ऑर्डर तो इस साल लिया बैंक्स ने, ये पॉलिसी 2022 से नाफिज है, तो पिछले जो सालों की कारकर्दगी एफबीआर की इस एडीआर के मामले पर वो कैसी है? कितना टैक्स अभी तक बैंक से ये 15% इजाफी के तौर पर आप लोग कलेक्ट कर चुके हैं? क्या फिगर है? अच्छा, ये फिगर मेरे पास इस वक्त होगी नहीं, मैं आपको कल दे सकता हूँ कि वो कितना हमने अमाउंट ले लिया था, लेकिन ये इस बार चूंकि हमने रेट बढ़ा दिया, तो इस वजह से पहले इस तरह रेट नहीं था और इस तरह उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, तो अब चूंकि हमने बढ़ा दी इस साल फाइनेंस एक्ट में, तो इसके खिलाफ ये कोर्ट में गए हैं। और तो ये बैंक से ये इजाफी 15% भी ये सालाना बुनियादों पर ही लिया जाता है, साल में एक ही बार देने के पाबंद होते हैं बैंक्स? देखिए, ये उस वक्त होता है कि जिस वक्त बैंक 31 दिसंबर को हम देखेंगे, जब वो रिटर्न फाइल करेंगे, तो रिटर्न के अंदर हम देखेंगे कि जनाब आपका जो एडीआर है वो क्या है। तो जिसका 50% से ऊपर होगा वो तो 39% टैक्स देगा रिटर्न के साथ, उस वक्त पे करेगा, और जिसका फिर नीचे आता जाएगा, तो जैसे मैंने कहा उनका रेट फिर बढ़ता जाएगा, तो वो तो खुद रिटर्न के साथ देंगे। अगर नहीं देंगे तो हम उनका ऑडिट करके उनको बताएंगे कि आपके एडीआर कम है, लिहाजा आप ये एडिशनल टैक्स दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।